अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वह वही लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा और उनको हल करूंगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको मैं हल कराने जा रहा हूं, ये किसी न किसी परीक्षा में और किसी न किसी सेट में ये हर साल पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये परीक्षा में 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, वही है कि मैं इसका LHS ले लूँगा। ये पक्ष क्या होता है, LHS होता है और ये RHS होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाएं पक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको दाएं पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका LHS लिया। LHS क्या है, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a। तो ये सवाल था। तो मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। मैंने तोड़ के लिखा क्योंकि पावर की आपस में गुना हो जाती है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अब ये सूत्र बन गया क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का। तो आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसमें अब क्या है, a बराबर क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर a है, b बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर a है। तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का ये सूत्र बन गया। तो मैंने इसको लिखा, क्या आया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, फिर a स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ab। तो ये क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये आ गया। और आप जानते हैं कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, तो ये 1 आ जाएगा और गुना, और ये साइन की घात 4a प्लस 2 दूनी 4, तो कोस की घात 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ये मेरा आ गया। और चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो अब ये आया और मुझे सिर्फ क्या करना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी मेरे पास एक माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए है। तो मैं क्या करूं, और ये साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a है, तो इसमें कुछ सूत्र बन सकता है। यदि मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ दूं और 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए घटा दूं, तो ये सूत्र बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पद में 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ा और इतना ही घटा दिया। तो जोड़ा
तो क्या आया मेरे पास, साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैंने 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ा और इतना ही घटा दिया, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, झुका तो रहा। अगर ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर झुका तो वही आ जाएगा। पर मैंने ऐसा क्यों किया, तो अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप जानते हैं कि साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना ये एक सूत्र बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का एक सूत्र बन गया। और देखिए अब ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ रहा है। तो ये इतना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया, इतना ही यहाँ से यहाँ तक का ये, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए मेरा आ गया। और ये पहली आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 आया, ये 1 का स्क्वायर और ये 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो मेरा RHS में क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है, तो ये आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव हो गया। इसको लिख सकता हूँ थोड़ा सा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो मेरा ये सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला आना चाहिए और फार्मूला तभी आपको याद होगा। आप उसकी कुछ ट्रिक भी मैंने बताई हैं, उसको याद रखिए, और जितना क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आएगा और आप उसको आसानी तरीके से लगा पाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये आपको दिया था साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आपको लाना था। तो मैंने इसका, ये बायां पक्ष है वो दायां पक्ष है, तो मैंने इसका बायां पक्ष लिया, साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a, और मैंने इसको सूत्र आपको दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का होल क्यूब लिख लिया। a क्यूब प्लस b के रूप का मैंने सूत्र बनाया, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का मैंने सूत्र बना दिया, तो अब ये बन गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट क्लोज। तो आपका a बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए है, और b बराबर क्या है, कोस स्क्वायर ए है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए आ गया, ठीक। तो ये आया। तो अब मैंने ये साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, सूत्र बनाने के लिए अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ा और इतना ही घटा दिया, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए बचा हुआ था, तो अब ये इतना किसका बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए दोनों जुड़ गए, तो ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए हो गया, और ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो मैं जो आज RHS में मुझे लाना था वो मेरा RHS में आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया।
देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा या बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। या तो आपको वो क्या कह देगा, ये देगा, इससे ये सिद्ध कराएगा, या ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करा देगा। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही LHS लेंगे इसका। मैंने इसका LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कब आएगा, इसको कॉट को कोस और साइन के पदों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। और इस कोसेक थीटा को किस में तोड़ना पड़ेगा, साइन में। कोसेक थीटा क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के पदों। हर में क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा कॉमन। तो दोनों में से क्या आता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन, अंश और हर से कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, और इस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे भी कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए आपको इसके यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा है, और यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा है। या ऐसे कह सकते हैं इसका लघुत्तम साइन थीटा आया, तो आया तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आया। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो सिद्ध हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मेरा सिद्ध हो गया। अब एक और दूसरा क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, देखिए इसी से 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब इसके कॉन्जुगेट, हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर को गुना करेंगे। तो मैंने गुना किया, तो 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर को गुना करेंगे। तो लिखेंगे अंश और हर को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर, किया गुना तो क्या आया, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो ये वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को पहली आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्री की पहली जो आइडेंटिटी है उससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिखा जा सकता है इसको। तो ये आया 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब पूरे को अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो ये भी लिखा जा सकता है। अब इसको मैं अलग अलग पदों में लिख सकता हूं तोड़ के, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू मेरा RHS प्रूव हो जाएगा। तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्या दिया हुआ उसने, यदि x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है और y बराबर r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है और z बराबर r कॉस अल्फा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आपको लाना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। गिवन है, मुझे दिया हुआ है कि x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है और y बराबर r साइन अल्फा साइन बीटा है और z बराबर क्या है, r कोस अल्फा है। तो टू प्रूव दैट सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये मुझे सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है, y बराबर r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, z बराबर r कोस अल्फा है। तो आप देखिए इधर क्या है, इसके बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और दाएं पक्ष में आर स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं और इनको जोड़ दूं, तो मेरे पास जो मुझे सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको माना फर्स्ट, सेकेंड और इसको थर्ड मान लिया। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, both sides and adding each equation और प्रत्येक समीकरण को जोड़ने पर। तो स्क्वायर किया मैंने x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर और ये आया r साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर और ये आया r साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर और ये आया r कोस अल्फा का स्क्वायर। तो ये आया, तो मेरे पास इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये
अब देखिए प्रत्येक पद में क्या है, यहाँ पे भी इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है। तो मैंने इस वाले पद से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, इसमें से भी आर स्क्वायर, यहाँ से भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आया, इसमें से भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों पदों में क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इसमें भी है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इसमें भी है। इस वाले पद में मैंने इन दोनों पद में से कॉमन ले लिया, तो ये आया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और ये आया मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये वाला पद मेरे पास आर कॉस स्क्वायर अल्फा जू का। तो इसका मान क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या हुआ 1 होगा। और फिर यहाँ से ये आर साइन स्क्वायर अल्फा और ये आर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान भी 1 होता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मेरा सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आपको ट्रिक देख लिया है आपने, देखो स्क्वायर है, ये आपको दिया हुआ था x बराबर आर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वाई बराबर आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और जेड बराबर आर कोस अल्फा, और ये सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली क्या है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और तीनों को जोड़ देना है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा नहीं, और फिर ये मेरे पास आ गया इसके दाएं पक्ष में, इसको इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन लेके हल किया, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सिद्ध हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लॉज, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लॉज बराबर सेक्स क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बराबर बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा मुझे हल करना, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है, तो मैंने क्या किया, इसका LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लिया। क्या है बायां पक्ष, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लॉज, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लॉज। जी ये है, मुझे किस में, जो मुझे सिद्ध करना है RHS में जो लाना है वो क्या है, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास कोट और टेन दिया हुआ है उसको साइन और कोस के पदों में तोड़ना पड़ेगा, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। तो मैंने इसको तोड़ा, तो कॉट थीटा को लिखा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये टेन थीटा था इसको लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने सेम ऐसे ही लिख दिया इसको क्योंकि साइन और कॉस में तोड़ा, तो ये साइन और कॉस में ऑलरेडी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसको जू का तो लिखा। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसके हर में साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो ये इसका एक मान के, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस इसकी गुना इसके साथ, तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी गुना इसके साथ, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, और ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को पहले लिखा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको। तो आपको ये एक सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये सूत्र बन गया। क्योंकि आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो ये इस रूप का है। तो ए बराबर क्या है, साइन थीटा, बी बराबर क्या है, कॉस थीटा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरा ये आया, लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए आगे क्या कैसे करेंगे, इसको क्या करना है। ये मेरे पास आया है, अब देखिए ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो ये क्या आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये ब्रैकेट में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये था 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखा, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन कोस थीटा हो रहा है क्या, सेक थीटा होता है, और ये ब्रैकेट में क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये आया कॉसेक थीटा सेक थीटा, और इसको लिखा साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा, और इसको लिखा 1 अपॉन सेक क्यूब थीटा। तो अब आ गया, सीध हो जाएगा। अब इसका मैंने लघुत्तम लिया, तो ये आया, ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा तो बाहर ही रहेगा, तो ये नीचे अंश क्या आया, कॉसेक क्यूब थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा, और इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, तो ये आ गया सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो क्या आया मेरा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो RHS में मुझे लाना था वो मेरा आ गया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS मेरा सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन की जो वीडियो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करूँगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करूँगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप कम से कम 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक अवश्य देखें। जब आप इसको देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।